बूझो तो जाने मेंटल अर्थमेटिक। आज हम सीखेंगे कि कैसे हर सवाल को हल करने के लिए हमें पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ती, हम उन्हें चुटकियों में ही हल कर लेते हैं। वंदना आज अकेले ही बाजार से सब्जी खरीदने जा रही है। उसे जो सब्जियां खरीदनी है उन सभी को उसने एक लिस्ट में लिख लिया है। वह सब्जियों की दुकान पर पहुंच गई है और लिस्ट में लिखी हुई सभी सब्जियां खरीद ली है। अब उसको सब्जियों के रुपए देने हैं। उसने सब्जी वाले अंकल से पूछा कि इन सभी सब्जियों के कितने रुपए हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि सभी सब्जियां कुल 67 रुपए की हुई है। वंदना हैरान है कि सब्जी वाले अंकल ने इतनी जल्दी कैसे हिसाब लगा लिया। उसने अंकल से पूछा, अंकल आपने इतनी जल्दी बिना किसी पेपर पेन के हिसाब कैसे लगा लिया? सब्जी वाले अंकल ने वंदना को बताया कि अगर उसको पहाड़े अच्छी तरह आते हैं तो वह भी बिना पेपर पेन के आसानी से पता लगा सकती है कि इन सब्जियों का कुल मूल्य क्या है। सब्जी वाले अंकल ने आगे बताया, शुरू में उनको भी हिसाब लगाने में समय लगता था, लेकिन अभ्यास करते करते अब वो बहुत जल्दी हिसाब लगा लेते हैं। वंदना सोच में पड़ गई है क्योंकि उसको पहाड़े आते हैं और गुणा करना और भाग देना भी वह जानती है। तो क्या वह भी बिना पेपर पेन के पता लगा सकती है कि इन सब्जियों की कीमत क्या है? ठीक है, मैं भी बिना पेपर पेन के इन सब सब्जियों की कीमत पता लगाऊंगी। आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। मैंने 1 किलो तोरई खरीदी है। तोरई की कीमत है 30 रुपए किलो। इसका मतलब तोरई के लिए मुझे 30 रुपए देने हैं। मैंने आधा किलो टमाटर भी खरीदे हैं और टमाटर की कीमत है 20 रुपए किलो। इसका मतलब आधा किलो टमाटर की कीमत जानने के लिए मुझे 20 में 2 से भाग देना होगा। 2 दहाई 20 होते हैं। इसका मतलब आधा किलो टमाटर का मूल्य हुआ 10 रुपए। तोरई और टमाटर का मूल्य हुआ 40 रुपए। आलू 9 रुपए किलो हैं और मैंने 2 किलो आलू खरीदे हैं। 2 किलो आलू की कीमत पता करने के लिए मुझे 9 को 2 से गुणा करना होगा। 9 दूनी 18 होते हैं, यानी आलू के लिए मुझे 18 रुपए देने हैं। इसको भी तोरई और टमाटर की कीमत में जोड़ देती हूँ। उत्तर आया 58 रुपए। बैंगन की कीमत है 36 रुपए किलो। 250 ग्राम बैंगन का मूल्य पता लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, 250 ग्राम 1 किलो का 1/4 भाग होता है। इसलिए 250 ग्राम बैंगन का मूल्य पता लगाने के लिए हमें 1 किलो बैंगन की कीमत को 4 से भाग करना होगा, यानी 36 को 4 से भाग देना होगा। 4 नम 36 होते हैं। इसका मतलब 250 ग्राम बैंगन का मूल्य हुआ 9 रुपए। अब 9 रुपए को 58 रुपए में जोड़ देती हूँ। उत्तर आया 67 रुपए। इसका मतलब ये सभी सब्जियां 67 रुपए की हैं। अरे वाह, मैंने भी बिना पेपर पेन के सभी सब्जियों की कुल कीमत पता लगा ली। अब मैं समझ गई हूँ कि पहाड़े याद होने पर गुणा और भाग आने से हिसाब कितना झटपट हो जाता है। अब वंदना खुश है। वो समझ चुकी है कि बिना पेपर पेन के भी हिसाब लगाया जा सकता है। अब उसको सिर्फ अभ्यास करने की जरूरत है। आप भी कभी-कभी गणित से जुड़े सवालों को बिना पेपर पेन के हल करके देखिए। निर्माण कार्य का मूल्य, भाग 1, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पार्ट 1। आज हम जानेंगे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क में ईंटों से जुड़े खर्च को किस प्रकार निकाला जाता है। आखिर हम अपने स्कूल की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे हैं। हाँ, मैं तो बता ही नहीं सकती कि कितनी खुशी हो रही है। मुझे तो इस बात की भी खुशी है कि यह कैंटीन हमने बनते हुए देखी और इसके साथ साथ ईंटों के बारे में बहुत कुछ जाना।
लेकिन इसमें कुल कितनी ईंटें लगी होंगी? ये तो इंजीनियर सर को ही पता होगा। अब इंजीनियर सर कहाँ मिलेंगे? अब तो कैंटीन बन चुकी है, वो तो चले गए होंगे। हाँ, अब इसका उत्तर कौन देगा? मैं ही दूंगा। अरे सर आप? हाँ, कैंटीन चेक करने आया था, आप दोनों को देखा तो रुक गया। फिर सर बताइए ना, किस कैंटीन को बनाने में कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई है? इस कैंटीन को बनाने में कुल 6 ट्रक ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। 6 ट्रक? मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ। देखो, एक ट्रक में 2500 ईंटें आती हैं। हमने आपकी कैंटीन बनाने के लिए एक एक करके 6 ट्रक ईंटें मंगाई थी और सभी ईंटें इस कैंटीन को बनाने में इस्तेमाल हो गईं। इसलिए मैंने कहा कि 6 ट्रक ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। अब समझ में आया। इससे हम ईंटों की कुल संख्या पता कर सकते हैं। कैसे? आसान है। एक ट्रक में 2500 ईंट आती हैं, तो 6 ट्रक में कितनी ईंटें आई, ये पता करने के लिए हमें 2500 में 6 का गुणा करना होगा। अब मुझे भी समझ में आ गया। 2500 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 15,000। इसका मतलब हमारी कैंटीन बनाने में 15,000 ईंटों का प्रयोग हुआ है। हाँ। फिर तो इसमें बहुत खर्च आया होगा। हाँ। कितने रुपए खर्च हुए होंगे? ईंटों से जुड़ा हुआ खर्च निकालना आसान होता है। इसमें सिर्फ ईंटों की कीमत और ईंटों को कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल तक लाने का खर्च शामिल है। ईंटों को लाने का खर्च? हाँ, ईंटों को ईंट भट्टी से निर्माण स्थल तक लाने के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। आपकी कैंटीन के लिए जो ट्रक मंगाए गए, उन्होंने एक बार ईंट लाने के लिए 700 रुपए लिए। इसका मतलब 6 बार ईंटें लाने के लिए 700 गुणा 6 यानी 4200 रुपए लगे। एकदम सही बताया वंदना आपने। अब बताइए, इस कैंटीन को बनाने में ईंटों पर कुल कितना खर्च हुआ? सर, अभी तक आपने ईंट की कीमत नहीं बताई है। अगर वो पता चल जाए तो हम कुल खर्च पता कर सकते हैं। एक ईंट की कीमत होती है 5 रुपए। 5 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से 15,000 ईंटों की कीमत होगी 15,000 गुणा 5 यानी 75,000 रुपए। ईंटों की कीमत हुई 75,000 रुपए और ईंटों को यहाँ तक लाने में खर्च आया 4200 रुपए, यानी ईंटों पर कुल खर्च हुआ 79,200 रुपए। नेहा और वंदना, आप लोगों का गणित तो बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। अब तो हम किसी भी निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क में होने वाली ईंटों से जुड़े खर्च का पता लगा सकते हैं। मैं तो मम्मी पापा से कह दूंगी कि अगर हमारे घर में कोई निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क होने वाला हो तो ईंटों से जुड़ा खर्च पता लगाने का काम मुझे दें। आज हमने जाना कि ईंटों से जुड़े खर्च में ईंटों का मूल्य और ईंटों को निर्माण स्थल, कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने का खर्च शामिल होता है। निर्माण कार्य का मूल्य, भाग 2, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पार्ट 2। आज हम जानेंगे कि निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क में होने वाले खर्च का अनुमान कैसे लगाया जाता है। वंदना स्कूल से घर आई है। वह देखती है कि मम्मी पेपर पर कुछ हिसाब लगा रही है। मम्मी, आप क्या कर रही हो? मैंने और आपके पापा ने अपने घर की ऊपरी मंजिल बनाना निश्चित किया है वंदना। इसलिए मैं ये हिसाब लगा रही हूँ कि ऊपर की मंजिल बनाने में कुल कितना खर्च होगा। आज हमारे स्कूल में मेरी बात इंजीनियर सर से हुई थी। उन्होंने कैंटीन बनाने में ईंटों में जो खर्च हुआ उसके बारे में बताया। इसलिए ईंटों से जुड़ा खर्च निकालने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये तो अच्छी बात है वंदना, तुम ईंटों से जुड़ा खर्च निकाल दो तो मैं बाकी खर्च निकालती हूँ। ठीक है मम्मी, लेकिन मुझे उसके लिए ये जानना है कि हमें कुल कितनी ईंटों की जरूरत है। कितनी ईंटों की जरूरत होगी ये पता लगाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम ऊपर की मंजिल भी वैसी ही बनाएंगे जैसी हमारी ये नीचे वाली मंजिल है। इसलिए ईंटें भी उतनी ही लगेंगी जितनी इस मंजिल को बनाने में लगी थी।
इस मंजिल को बनाने में 22,600 ईंटें लगी थीं। तो आप 22,600 ईंटों से संबंधित खर्च का हिसाब लगा लो, मैं बाकी हिसाब लगा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। अब हमें पता है कि कुल 22,600 ईंटों का इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले इनकी कीमत पता लगा लेते हैं। एक ईंट की कीमत है 5 रुपए, तो 22,600 ईंट का मूल्य पता लगाने के लिए मैं 22,600 में 5 से गुणा कर दूंगी। आइए गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए 22,600 और 5 को इस तरह लिख लेते हैं। अब सबसे पहले 5 का गुणा 0 से करेंगे, उत्तर आया 0। अब फिर से 5 का गुणा 0 में कर देते हैं, उत्तर आया 0। अब 5 का गुणा 6 में करेंगे, उत्तर आया 30। 30 के इकाई स्थान पर है 0 और दहाई स्थान पर है 3। गुणा करते समय हम इकाई के अंक को निर्धारित स्थान पर रखते हैं और दहाई के अंक को हासिल में रखते हैं, जिसे इस प्रकार लिखा जाएगा। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे, उत्तर आया 10। लेकिन हमारे पास पहले से 3 हासिल है, तो 10 और 3 को जोड़ देंगे, उत्तर आया 13। अब यहाँ पर भी 13 के इकाई और दहाई वाले अंकों को उनके निर्धारित स्थानों पर रख देते हैं। अब फिर से 5 का गुणा 2 में कर लेते हैं, उत्तर आया 10। पहले से हासिल में हमारे पास 1 है, 10 में 1 को जोड़ देते हैं, उत्तर आया 11। अब हमारे पास गुणा करने के लिए कोई अंक नहीं बचा है, तो हम 11 को उत्तर में लिख देंगे। 22,600 को 5 से गुणा करने पर उत्तर आया। क्या आप इसको पढ़ना जानते हैं? मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 100,000 को 1 लाख पढ़ा जाता है, इसलिए 113,000 को पढ़ेंगे 1,13,000। इसका मतलब 22,600 ईंटों की कुल कीमत होगी 1,13,000 रुपए। अब हमें ये पता करना है कि इन ईंटों को घर तक लाने में कितना खर्च आएगा। पर उसके पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 22,600 ईंटों के लिए कितने ट्रक ईंट मंगानी पड़ेंगी। एक ट्रक में 2,500 ईंटें आती हैं, तो 22,600 ईंटें कितने ट्रक में आएंगी, ये पता लगाने के लिए 2,500 को बार बार तब तक जोड़ेंगे जब तक उत्तर में 22,600 न आ जाए। 2,500 को 5 बार जोड़कर देखती हूँ क्या उत्तर आता है। इसके लिए हम 2,500 को 5 से गुणा भी कर सकते हैं। आप भी इस वीडियो को पॉज कर इसका उत्तर ज्ञात कीजिए। मेरा उत्तर आया है 12,500, जो 22,600 से छोटा है, इसलिए इसमें फिर से 2,500 को जोड़ेंगे। इसमें एक बार फिर से 2,500 को जोड़ा तो उत्तर आया 15,000। 7वीं बार 2,500 जोड़ने पर उत्तर आया 17,500। फिर 2,500 को जोड़ने पर उत्तर आया 20,000 और 9वीं बार जोड़ने पर उत्तर आया 22,500। 9 ट्रक मंगाने पर भी ईंटें 22,600 से कम आ रही हैं, लेकिन अब सिर्फ 100 ईंटें ही कम पड़ रही हैं। सिर्फ 100 ईंटों के लिए तो पूरा ट्रक नहीं मंगाया जाएगा। फिर बाकी बची 100 ईंटों को कैसे मंगाएंगे? मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी, अगर हम 9 ट्रक ईंट मंगाते हैं तो सिर्फ 100 ईंट किसी और तरह से मंगानी पड़ेंगी। वंदना, हम सिर्फ बड़े ट्रक ईंट नहीं मंगाएंगे, बल्कि हर महीने 2 बड़े ट्रक और 1 छोटा ट्रक ईंट मंगाएंगे। इसलिए हम सभी ईंट 4 महीने में ही खरीद लेंगे। वो कैसे मम्मी? देखो, एक बड़े ट्रक में 2,500 ईंट आती हैं और एक छोटे ट्रक में 650 ईंट आती हैं। अब तुम खुद हिसाब लगाकर देखो तो तुमको पता चल जाएगा कि इस तरह 4 महीने में सभी ईंट आ जाएंगी। ठीक है मम्मी, मैं हिसाब लगाती हूँ। एक बड़े ट्रक में 2,500 ईंट आती हैं, तो 2 ट्रक में कितनी ईंट आएंगी? ये पता करने के लिए 2,500 में 2 से गुणा कर देते हैं। इसका मतलब 2 बड़े ट्रक में कुल 5,000 ईंटें आएंगी। एक छोटे ट्रक में 650 ईंटें आती हैं
अगर इनको जोड़ें तो मुझे पता चल जाएगा कि एक महीने में कुल कितनी ईंटें आएंगी। अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर उत्तर आया 5650। मम्मी ने कहा था कि इस तरह हर महीने ईंट मंगाने पर 4 महीने में सभी ईंट आ जाएंगी। इसको चेक करने के लिए मुझे इस नंबर 5650 को 4 से गुणा करना होगा। दो संख्याओं को गुणा करने पर उत्तर आया है 22,600, जो कुल मंगाई जाने वाली ईंटों के बराबर है। इसका मतलब मम्मी सही कह रही थीं। अगर हम हर महीने 2 बड़े ट्रक और एक छोटा ट्रक ईंट मंगाएंगे तो 4 महीने में 22,600 ईंटें आ जाएंगी। इसका मतलब हमें 4 महीने में कुल 8 बड़े ट्रक और 4 छोटे ट्रक ईंट मंगानी पड़ेंगी। अब मुझे इन ट्रकों के आने का खर्च निकालना है बस। मम्मी, बड़े और छोटे ट्रक से ईंट लाने में कितने रुपए खर्च होते हैं? बड़े ट्रक से ईंट लाने में 700 रुपए खर्च होते हैं और छोटे ट्रक से ईंट लाने में 350 रुपए खर्च होते हैं वंदना। बड़े ट्रक से एक बार ईंट लाने में 700 रुपए खर्च होते हैं। तो बड़े ट्रक में 8 बार ईंट लाने के लिए 700 गुणा 8 का उत्तर पता करना होगा। इसका मतलब 8 बड़े ट्रक से ईंटों को लाने में 5600 रुपये खर्च होंगे। हमें कुल 4 छोटे ट्रक मंगाने हैं, तो इसमें कितने रुपए खर्च होंगे ये पता लगाने के लिए 350 को 4 से गुणा करना होगा। इसका मतलब हुआ कि छोटे ट्रक से 4 बार ईंट मंगाने पर कुल 1400 रुपए खर्च होंगे। अब मैंने ईंटों से जुड़े पूरे खर्च को निकाल लिया है, जिसमें ईंटों का मूल्य और ईंटों को घर तक लाने का खर्च शामिल है। अब बस इन सभी को जोड़ लेते हैं। उत्तर आया 1,20,000 रुपए। इसका मतलब हमारे घर की ऊपर मंजिल बनाने में सिर्फ ईंटों में ही 1,20,000 रुपए का खर्च आएगा। चलो अब मम्मी को बता देती हूँ। आज हमने एक निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन वर्क में ईंटों से जुड़े हुए खर्च का हिसाब लगाया। इस तरह आप भी किसी निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क या आम जीवन में होने वाले खर्च का हिसाब लगा सकते हैं।